में पख कर तो घिसल तो पगे गाड़ी थारो बाप ये भोरे जड़ो भैंस दे या पानी। थर का भारोमल अपने सहरा को शेरों, दास्तानों और गीतों के जरिए बचाना चाहता है क्लाइमेट क्राइसिस से। जिस तरह का ये डेजर्ट एरिया है तो और हमारा भी जो डिपेंडेंसी है वो लाइफ स्टॉक पे है। मेरा वाल साहब के पास बकरियां हुआ करती थी और आज भी उनके पास बकरियां हैं। तो एक चरावा जो है ये किसान है उसको मालूम होता है कि उसमें थर के इन्वायरमेंट की क्या अहमियत है और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मसाइल दरपेश हो रहे हैं उसको किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, उन मसाइल को कम कर सकते हैं। भारो कहता है कि हजारों साल पुराने सिंध का फोक विजडम हमें नेचर के साथ, दरख्तों, परिंदों और जानवरों के साथ को एग्जिस्ट करने का सलीका सिखाता है। सदियों से जो तजुर्बा हमारे बड़े अबाओ दादाओं को मिला था उन्होंने हमारे साथ शेयर करते रहे। 96-7 में मैंने लिखना शुरू किया तो उनके बाद एक इस तरह की मूवमेंट मतलब एक सोशली हमने उस मैट्रिक के बाद इंटर वो मूवमेंट शुरू की ताकि हम अपने क्लाइमेट चेंज की वजह से अपने इन्वायरमेंट को, अपने माहौल को बचा सकें। एक तो गांव की सतह पे, इलाके की सतह पे लोगों के साथ मीटिंग करना, उन लोगों को मोबिलाइज़ करना, दूसरा लिखना उसी मौजू पे ताकि लोगों में उसके लिए अवेयरनेस पैदा हो और अपने लॉबिंग कर सकें और लोगों को अपना साथी बना सकें, हमायंगी बना सकें। भरे पेर कुर्ब जावरी कंद सबर मुझो अंगा कर लिखो। क्लाइमेट क्राइसिस ने पूरी दुनिया की तरह थर की जिंदगी को भी बुरी तरह मुतासिर किया। भारो समझता है कि मौसमों का पैटर्न तब्दील हो गया है। अब फसलें कम उगती हैं और उनकी क्वालिटी भी पहले जैसी नहीं रही। भारो किसानों को बताना चाहता है कि वो बदलते मौसमों के साथ अडेप्ट करें और वो ऐसा करने के लिए फोक विजडम से भरे सदियों पुराने गीतों, शेरों और किस्सों का सहारा लेता है, मगर उन्हें थोड़ा सा बदल कर इन कहानियों में क्लाइमेट क्राइसिस का शाऊर शामिल करके। चारण समझो कर पक्ष ये न तमन्ना है तो दुनिया में जहाँ भी सहरा के लोग होते हैं, सहरा के लोगों के पास अपने किस्से होते हैं, कहानियाँ होती है, अपनी विजडम होती है। तो वो जो हमने अपने बड़ों से सुनी, देखी और फिर एक चैलेंज को भी देखा, चेंज होते हुए थर को देखा। तो हमें ज़रूरत थी उस बात की कि हम उसको जो फोक विजडम है, वो कहानियाँ हैं, तजर्बे हैं, जो सोशल तजर्बे हैं लोगों के, हमारे बड़े अब्बा अदा के हैं। और दूसरी बात ये जो थर है यह दुनिया का पहला ग्रीन डेजर्ट है। तो इस ग्रीन डेजर्ट को अभी डेजर्टिफिकेशन बढ़ रही है। जब जो हमारे बड़े दादे को मिला था थर, वो दूसरा थर था, ग्रीन थर था। उनके बाद में हमारे जो वाल साहब को मिला तो वो उनके बाद वो थोड़ी कमी थी। अभी हम जो जिस थर में रह रहे हैं वो थर बहुत, एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से और दूसरा उसके साथ इंसानी हाथों की बिगाड़ जो है उस थर को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। तो लोग दरख्त काट रहे हैं, परिंदे मार रहे हैं, हंटिंग हो रही है, फॉरेस्ट कटिंग हो रही है। बेसिकली मैं ख़ुद भी शायर हूँ। मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग की थी वो शायरी से की थी। 97 में मैंने पहले शेर व गज़ल लिखे थे, शेर नज़म लिखे थे, वो भी हमारे थर के ऊपर थी। बरात सुगन में मुख्य तुझी कोट अमरता कानून के हवाले से कोई दुश्वारी होती थी तो इन्वायरमेंट एक्ट है, वाइल्ड लाइफ एक्ट है, इन्वायरमेंट लॉ है, जितने भी फॉरेस्ट एक्ट है, उन सब को पढ़ना, उसी को अप्लाई करना, मतलब उसी पे भी काम करना। इस हवाले से मैंने LLB भी की
थी। हमारी एक कोशिश से 2010 से एक वाइल्ड लाइफ विजिलेंस कमेटी बनी, जो सेशन जज साहब जो हमारे यहाँ हुआ करते थे उन्होंने नोटिफाई की थी, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एंड विजिलेंस कमेटी। भारोमल ने इस मौजू पर बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। भारो का मानना है कि फोक विजडम को इस्तेमाल करके कही जाने वाली कहानियां सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि शहर में बसने वालों को भी इकोसिस्टम की अहमियत समझा सकती हैं। थर में को बचाने के लिए फोक विजडम की ज़रूरत है, किस्से और कहानियों की ज़रूरत है, उन किस्सों और कहानियों की ज़रूरत है, उस इंडिजिनस नॉलेज की ज़रूरत है जो इंडिजिनस नॉलेज हमारे बड़ों के पास थी, उसको हमारे नई नस्ल के साथ शेयर करें। इसीलिए भारोमल के दोस्त प्रताप शिवानी इन कहानियों को मिट्टी शहर तक ले आए हैं। प्रताप मिट्टी में एक स्कूल चलाते हैं और पुराने किस्सों में शामिल की गई इन नई बातों को तालीमी निसाब का हिस्सा बनाना चाहते हैं। एक जगह पे मैं गया था, वहाँ पे एक कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने जो टीम बनाई हुई थी वॉलंटियर्स की, उसमें उन्होंने, क्योंकि हमारे एरिया में बारिश, क्योंकि थर का बारिश और दर्द से बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो बारिश में जितने मतलब ये कि जैसे सावन है तो उन्होंने उस अपने एक वॉलंटियर को सावन का नाम रख दिया या इस तरह के डिफरेंट नाम्स रख दिए थे। तो आई वॉज थिंकिंग कि ये कनेक्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को दोबारा। तो ये कनेक्टिविटी का ख्याल दो वाक़ात की वजह से मेरे जहन में आया और मैंने सोचा कि हम एजुकेशन को, क्योंकि हम एजुकेशन को ही फोकस कर रहे थे, लेकिन मैंने समझा कि एजुकेशन के साथ साथ फोक विजडम को समझने की ज़रूरत है ताकि नई पीढ़ी अपने पुरखों की तरह फितरत से मोहब्बत करना सीखे, चरिंद परिंद पेड़ पौधों को भी जीने दे। भारोमल के नज़दीक फोक विजडम क्लाइमेट क्राइसिस से जुड़ी मुश्किल साइंटिफिक बातों को आम फहम बनाने का बेहतरीन जरिया साबित हो सकता है। जैसे ही बारिशें आती थी, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फोरकास्ट करता था कि इस मरतबा इतनी स्पेल होगी, आपकी इतनी बारिशें पड़ेगी, फलान दिन फलान टाइम पड़ेगी। और लोग जो हमारे पुराने गांव के हम बैठे थे उनके साथ, तो उन्होंने क्या कि नहीं, बारिशें तो कल नहीं होने, पत्ते जो दरख्त के हैं वो नहीं बता रहे, चांद नहीं बता रहा है, इन्वायरमेंट नहीं बता रहा, और लिटरली दूसरे दिन बारिशें नहीं हुई। देन आई फेल्ट कि हम साइंस टेक्नोलॉजी में कितने भी आगे बढ़े, देयर इज नॉलेज, लेकिन विजडम की एक अपनी कहानी है और विजडम और नॉलेज का एक आपस में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अभी भी थर पार्कर में इंटरफेथ हार्मोनी एक मिसाल है। हम ईद, दिवाली, होली साथ सेलिब्रेट करते हैं। हम समझते हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई मज़हब नहीं है। थर में कोई भी इस तरह की मिनाटी और अक्सरत की बात नहीं है। हम सारे थर के बासी हैं, रवादारी है, इंसानियत है, हम एक साथ जुड़े हुए हैं और कहीं भी इस तरह का कोई मसला नहीं है। जब भी कोई कहता आता है तो वो मिनाटी के लोगों के लिए भी वही होता है और अक्सरत वाले लोगों के लिए भी वही होता है। अगर कोई इस तरह का अर्थ क्यों कहा जाता है तो भी इस तरह कंडी का दरख्त जो पत्ते देता है तो मिनाटी के लोगों के लिए भी वही देता है और अक्सरत वाले के लिए देता है। मतलब इस तरह की कभी नहीं रहा है और नहीं कभी मैंने समझा है खुद को भी या मेरे किसी दोस्त ने, साथी ने कभी इस तरह समझा है कि हम थर के बासी हैं। मैंने एक राइटर तौर पे भी थर का बासी समझा है खुद को, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर भी अपने आप को थर का बासी समझा है, टीचर के तौर भी थर के और सिंध के और पाकिस्तान के बासी की हैसियत में मैंने समझा है। हम अपने आप को सेक्ट में, टुकड़ों में ना बांटें, हम एक बीइंग ए ह्यूमन एक दूसरे के सपोर्टिव रहें। तो ये सारी चीज़ें थी और हम समझते रहे थे कि ये जा रही है, तो हमने कोशिश किया उनको मिलाने की, रीअसेंबल करने की। तो दीज आर द रीजंस कि हम वी हैव बीन ट्राइंग और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हुआ है। और हम सोचते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पे जो मिनिस्टर है कल्चर के, उनसे भी बात हो रही थी कि ये जो डाइंग कस्टम्स है उनको रिवाइव करने की ज़रूरत है और आप इन चीज़ों को डिजिटलाइज करें। चलो ठीक है, हम टेक्नोलॉजी को बिल्कुल माइनस तो नहीं कर सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ करें और उनको वीडियोग्राफी में, वीडियोज़ में हम लेके आएँ, डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं। हम ट्रेडिशनल जो मीडिया है हमारी, उसमें टॉक शोज़ में ये चीज़ें लेके आएँ ताकि ऐसा ना हो
हमारी जनरेशन को ये पता नहीं चले कि इस बंदे का जो साथ बैठा इससे रिश्ता क्या है हमारा, क्योंकि उनके पास उन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है। एक मकामी ज़बान में एक टर्म यूज़ होता है जिसको फ़कीरी कहते हैं। हम फ़कीरी में काम करें, बस में चढ़ गए, किसी मोटरसाइकिल पे चले गए या किसी गांव पैदल चले गए। कभी दावा मैंने नहीं की है और नहीं कभी करूंगा कि ये मेरा अकेला काम नहीं, मुझसे पहले लोगों का काम था, आज भी दूसरे दोस्तों का भी काम है। और वो सारे दोस्त हमारे जो हैं वो हमारे जो हैं वो एसेट हैं। हम उन सब दोस्तों के साथ काम करें जो भी जहाँ जितना भी अभी आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि अभी हमारे दोस्त हैं, हमारा वसीला है। मैं एक नहीं हूँ, पूरी टीम है, डिफरेंट दोस्त हैं और डिफरेंट एंगल्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो काम कर रहे हैं। कोई अदबी फॉर्म है, कोई आर्ट के थ्रू प्रमोट कर रहा है, कोई अपनी पोइट्री में ये चीज़ें सुना रहा है, कोई म्यूज़िक के थ्रू सेंसिटाइज कर रहा है लोगों को। और हम एक दूसरे से मिलजुल के इसको करने की ज़रूरत है। लेकिन हम समझते हैं क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम बड़ा नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है इतने। ज़रूरी नहीं है कि माली वसाइल हो, इंसानी वसाइल, ह्यूमन रिसोर्स भी अहम होता है, हमदर्दी भी अहम होती है, जहनी हमायंगी भी अहम होती है। हर सतह पे हमें लोगों की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। वो सपोर्ट इस तरह होना चाहिए, हम अपने घर से स्टार्ट करें, हम अपने घर के आंगन में दरख्त लगाएं, हम अपने घर के आंगन में किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, हम अपने घर के आंगन में जो इस तरह की एक्टिविटी करें जो क्लाइमेट चेंज के जो मसाइल हैं उसको रिड्यूस करें। जो वतन विसारे दुखिया दी न मरे। ये काम एक अच्छाई का काम है। इन्वायरमेंट फ्रेम हम सब फ्रेंड होना चाहिए, हम सबको ये काम करना चाहिए। और ये जो है थर की सतह पे, सिंध की सतह पे, मुल्क पाकिस्तान की सतह पे, सारे सतह पे हम तो कहते हैं सारी दुनिया में इन्वायरमेंट फ्रेंड जो है उनका एक नेटवर्क होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। आप देखें थरपारकर में अभी भी जाए ना, वहाँ पे ट्रेडिशनल हट बने हुए, झूपड़े बने हुए, वो कितने एयरी है, वो वाटर प्रूफ है, वो सारे इन्वायरमेंट में। अब ये दैट्स ए विजडम। हमने अभी बंगलोज बनाए हैं, आपने देखे होंगे बहते बंगलोज, और कहाँ कहाँ पे बनाए हैं, तो अभी वो चौरे हैं, वो लोग महफूज हैं। तो हम ये एजुकेशन के थ्रू पढ़ रहे थे कि रूरल के लोगों को अर्बन की नॉलेज चाहिए, लेकिन हम ये कहेंगे कि अर्बन के लोगों को रूरल का विजडम चाहिए।